जानेंगे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद जिस तरीके से शोक मचा हुआ है। वो कुछ समय से बीमार चल रही थी और डॉक्टरों की निगरानी में थी। देर रात उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बने हैं। 73 साल के चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित 14 अन्य क्षेत्रों के भी प्रमुख बन गए हैं। शाही परिवार के नियमों के मुताबिक चार्ल्स को ही एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद बागडोर संभालनी थी। जानकारी के लिए बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मात्र 25 साल की उम्र में सत्ता संभाली थी। उनके पिता किंग जॉर्ज के निधन के बाद ही एलिजाबेथ महारानी बन गई थी। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और कई प्रधानमंत्री बनते और गिरते देखे। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये देखकर जर्मनी में रह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनिता बोस भावुक हो गई। खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह लेगी। ये महान प्रतीकात्मक मूल्य है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता को ऐसे स्थान पर ले गया है जहां पर एक बार औपनिवेशिक शक्तियां आराम करती थी और वो आज़ाद भारत में पैर नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि कम से कम उनके अवशेष अपनी मातृभूमि पर लौट आएं और एक अंतिम विश्राम स्थल खोजें। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में गुरुवार की शाम हुई तेज बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई है। नवी मुंबई में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया है। वहीं ठाणे में भारी बरसात के बाद कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। इसके अलावा मुंब्रा इलाके में भी तेज बरसात की वजह से सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरने से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। नासिक में भी तेज बारिश की वजह से हाईवे से सटे फ्लाईओवर भी पानी जमा हो गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में लेटे हुए हनुमान मंदिर की 2 मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया। हनुमान जी और शनिदेव की मूर्ति को एक आरोपी ने खंडित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और घटना को लेकर रोष जताया। पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक शिवा नाम का फेक ID कार्ड मिला है और इसकी जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में आरोपी तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी के पास से फेक ID कार्ड मिला है। वहीं SP चौक IP सिंह के मुताबिक यूपी युवक के पास से ID कार्ड जो है वो बरामद हुआ है, जो किसी हिंदू व्यक्ति का है। हालांकि वो ID कार्ड उसके पास कैसे आया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। ये विवाद तब सामने आया जब बताया गया कि याकूब मेनन की कब्र को सजा दिया गया है और इसे एक मजार में तब्दील किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। इस मामले में अब पुलिस हरकत में आई है और याकूब मेनन की कब्र पर जो LED लाइट्स लगी थी उसे उखाड़ फेंक दिया है। ये कब्र बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार थी और तब आतंकी याकूब की कब्र को सजाया गया था। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कल तक दाऊद समर्थक थे और आज वो दाऊद प्रचारक भी बन गई है। याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी को शिवसेना ने साथ लिया है।
हाल ही में झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन दिल्ली की यात्रा पर चले गए थे। ऐसे में सियासी अटकलें तेज हो गई थी कि आखिर इस मुश्किल घड़ी में वे दिल्ली क्यों आए हैं। और अब बसंत सोरेन ने मीडिया के सामने आकर खुद इस मुद्दे पर सफाई दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। शांत है, जैसे चल रहा था, बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज। सर उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। एकदम शांत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।